परम श्रद्धेय सद्गुरु भगवान और इस सभा में उपस्थित आप सभी भक्तजन, जापान में एक शब्द है जोहात्सु। जोहात्सु का अर्थ है भाप की तरह गायब हो जाना। जापान में ये एक राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि वहां हर साल लगभग 50,000 से 80,000 तक लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करना, जोहात्सु नाम से। क्यों गायब होते हैं? बहुत अधिक कर्ज, बहुत अधिक काम, पारिवारिक विघटन, परिवार में कलह, ये सारी समस्याएं जब वे सहने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें सीधा सा रास्ता दिखता है भाग जाना, पलायन। और वहां पर ऐसी कंपनियां खुली हुई हैं जो आपको रातों रात एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर गायब करने में मदद करती हैं। अगर अपराधी नहीं हुआ तो पुलिस भी आपको खोजने में बहुत सतर्कता नहीं दिखाती है। तो आप आसानी से, इतना बड़ा देश है, कहीं किसी आइलैंड पे चले गए, कहीं किसी शहर में चले गए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब मैंने इस घटना के विषय में सुना तो मुझे लगा कि हम लोगों के पास तमाम भौतिक समृद्धियों के स्वप्न होते हैं। जापान एक विकसित देश है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है और जापान में रहने वाले लोगों को खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी वहां जोहात्सु जैसी घटनाएं हो रही हैं। लोग रातों रात गायब होना चाहते हैं और उनको गायब करने के लिए कंपनियां खुली हुई हैं। यानी भौतिक समृद्धि हमें प्रसन्नता नहीं दे सकती। आप लोगों ने भागवत पुराण के महात्म्य में आत्मदेव की कहानी सुनी होगी। वो कहानी कहती है कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे संत आत्मदेव थे, ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, उनको संतान नहीं थी। वो आत्महत्या करने जा रहे थे और उनको रास्ते में एक संत मिले, सद्गुरु मिले। उन्होंने कहा मत मरो। उन्होंने कहा कि मेरे पास संतान नहीं है, आप संतान दे दो। संत ने कहा कि वह संतान तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। इन्होंने कहा नहीं, आप जब सब कुछ जानते हैं तो आपके द्वारा दी गई संतान सुख भी दे देगी। तो संत ने उनको एक फल दिया, बोला अपनी पत्नी को खिला देना, उससे जो पुत्र होगा तुम सुखी हो जाओगे। इन्होंने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। उनकी पत्नी ने कहा कौन प्रसव पीड़ा का दुख झेलेगा। उसने वो फल अपनी बहन को दे दिया। उसकी बहन गर्भवती थी, उसकी बहन ने वह फल गाय को दे दिया। अब धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को अपना बना लिया। धुंधली नाम की औरत का जो बेटा है वो धुंधकारी हो गया और जो गाय से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधकारी व्यसनी निकला, क्रूर निकला और 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। अपने